पैगंबर मोहम्मद ने हमें जो एक बात सिखाई वो ये थी कि दुनिया में मौजूद नाइंसाफी को दूर करना हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई गलत बात नजर आती है तो उसे अपने हाथों से फौरन ठीक कर दो। अगर ठीक नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो दिल में उसके लिए अफसोस करो। लेकिन यह आस्था की सबसे कमजोर कड़ी है। तो दिखाइए आपके पास क्या है। इस हफ्ते की किताब। जमील जॉनसन का काम ही है परिवर्तन। न्यूयॉर्क के कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर वो संसद सदस्यों की दिनचर्या को संभालते हैं और नीति संबंधी मुद्दों पर उन्हें जानकारियां देते हैं। इस बिल के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसमें सरकारी पैसे के इस्तेमाल से भेदभाव का मुद्दा जुड़ा हुआ है। ये कोई निजी योजना नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मैं इसके खिलाफ वोट दूं? जी हाँ, इसके खिलाफ वोट दें। हमें और क्या करना चाहिए? मेरा काम वोट या अभियान संबंधी पैसा हासिल करना ही नहीं है और न ही मैं इस खेल का मोहरा बनना चाहता हूँ। बतौर मुसलमान हमें न्याय ढूंढना चाहिए। मैं लोगों को होशियार करता हूँ। सबसे बढ़िया रास्ता ये होता है कि आप लोगों को इस तरह समझाएं कि पूर्वाग्रह कम हो और समझ में इजाफा हो। जॉनसन कैपिटल हिल पर जुम्मे की नमाज का इंतजाम करते हैं। जब से हमने इसे शुरू किया है यहाँ लोगों की तादाद बढ़ गई है। पहले यहाँ सिर्फ 3, 5 या 10 लोग ही होते थे। अब तो यहाँ 40 से 50 लोग भी हो जाते हैं। अब तो इस कमरे में लोग समाते ही नहीं हैं। हमने जैसे यहाँ ऊर्जा का दोबारा संचार होता है। हम बाकी हफ्ते के लिए जैसे ताकत जुटा लेते हैं। दूत की छवि हमें किसी ऐसे शख्स की मिसाल देती है जो बतौर वजीर आजम बहुत ही कामयाब है, लेकिन फिर भी उसे अपनी ईमानदारी के साथ कभी समझौता नहीं करना पड़ा। हालांकि अमेरिका में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब नहीं है। कभी कभी इसकी नुक्ताचीनी भी की जाती है, लेकिन असलियत यह है कि फिर भी मैं हर रोज 5 बार नमाज पढ़ पाता हूं। अल्लाह के दूत और उनके साथियों के लिए तो यह काम और भी मुश्किल रहा होगा। जब मुसलमानों ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस्लाम को अपनाया तो उन्हें निंदा और गालियों का अंबार झेलना पड़ा। जब उन्हें भीड़ ने घेर लिया तो वो पास के पहाड़ों में चले गए ताकि चुपचाप इबादत कर सकें। कई गैर मुस्लिम परिवार तब बंट गए जब उनके बच्चों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आखिर में मोहम्मद साहब के कबीले कुरैश के नेताओं ने यह समझ लिया कि सिर्फ तंग करने भर से ही मोहम्मद साहब रुकने वाले नहीं हैं। कुरैश कबीले को लगा कि उनकी इज्जत दांव पर लगी है। उन्होंने उसका हल निकालने की सोची। उन्होंने अपनी ज्यादतियां बढ़ा दी। उन्होंने बेनी हाशिम के घर पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी। ये पैगंबर मोहम्मद का उपकबीला था। उन्होंने इस कबीले के कारोबार पर, इसके सौदों पर रोक लगाने की कोशिश की। इसका मतलब ये था कि उन्हें भूखमरी झेलनी थी। वो भोजन नहीं खरीद सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे। अबू तालिब तो इस सब से बर्बाद हो गए। हाशिम एक गली में रहते थे और मोहम्मद साहब, खदीजा और बच्चे इसी गली में आ गए। ये एक किस्म की मुख्तलिफ मुस्लिम बस्ती बन गई। सूखे की वजह से मोहम्मद साहब के संरक्षक अबू तालिब और उनके अनुयायी अबू बकर बर्बाद हो गए। कबीले और इस्लाम दोनों का अस्तित्व खतरे में था। लेकिन मोहम्मद साहब को तो घर पर ही सदमा झेलना पड़ा। मोहम्मद साहब की प्रिय बीवी खदीजा इस तंगी की वजह से कमजोर होकर अल्लाह को प्यारी हो गईं। ये सदमा मोहम्मद साहब के लिए बहुत बड़ा था। वो अकेले थे और कमजोर भी। उन्हें शायद सारी जिंदगी अपनी बीवी का गम रहा होगा। फिर एक और मुसीबत आई। अबू तालिब की भी मौत हो गई। शायद वो भी भोजन की कमी को बर्दाश्त न कर सके। बिना अबू तालिब के मोहम्मद तो बड़ी आसानी से हत्यारों का शिकार बन सकते थे। और तब उन्होंने दिल को छू लेने वाली दुआ की, या अल्लाह, आपके अलावा मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है।
अब भला मैं कैसे आगे बढ़ूं? मोहम्मद साहब ने वही किया था जो अल्लाह ने उनसे कहा था। उन्होंने अल्लाह के संदेश को प्रसारित किया था, लेकिन बदले में उन्हें मिली थी हिंसा और नफरत। उनका मकसद मन मुताबिक ढंग से पूरा नहीं हो रहा था। उन्हें मक्का में 13 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोशिशों के नतीजे कुछ खास असरदार नहीं थे। लेकिन इस मुकाम पर जब उनकी हिम्मत मंद पड़ रही थी, वे अपनी जिंदगी के सबसे अजीब रहस्यमय तजुर्बे के लिए तैयार हो रहे थे। इसे स्वर्गारोहण की रात कहते हैं। देखिए, कहते हैं कि एक रात वो काबा के नजदीक सो रहे थे कि उन्हें गैब्रियल ने नींद से जगाकर एक जादुई घोड़े पर सवार कर दिया जिसका नाम बुर्राक था, और फिर वो उड़कर मक्का से जेरूसलम पहुंच गए। फिर उन्होंने शबे मेराज की तरफ चढ़ाई शुरू की। ये सफर था 7 जन्नतों से होते हुए उस दैवी सिंहासन की ओर। जन्नतों के हर मकाम पर उन्हें माजी के पैगंबर मिले। उनकी मुलाकात अब्राहम से हुई, ईसा मसीह से हुई, जॉन नामक बैप्टिस्ट से हुई, वो मूसा से भी मिले, और आखिरकार वो अल्लाह के दरबार में दाखिला पा गए। यहाँ हर कहीं खामोशी थी, क्योंकि जब आप अल्लाह की मौजूदगी वाली जगह पहुँचते हैं तो आपके अल्फाज खत्म हो जाते हैं। उन्हें अल्लाह से ज्ञान, सच्चाई और साथ ही मजहब की कई निषेधाज्ञाएं हासिल हुईं। उन्हें रोजाना अदा की जाने वाली नमाज के बारे में भी बताया गया। ये सब बातें वक्त के दायरों से बाहर हुई, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब वे बाहर निकले तो दरवाजा हिल रहा था, और वो वापस आए तब भी ये इसी तरह हिल रहा था। बाद में मुसलमानों के लिए इसका मतलब जुदाई वाली जगह यानी यरूशलेम था। चट्टान से बना गुंबद भी उनके लिए अहम हो गया। बहुत से मुसलमानों का कहना है कि इस्लाम में 3 पवित्र शहर हैं, मक्का, मदीना यानी पैगंबर का शहर, और यरूशलेम। मक्का के लोगों के साथ मोहम्मद साहब के ताल्लुकात खराब होते जा रहे थे। उनके दुश्मनों ने तय किया कि अब उन्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने हर कबीले से एक एक आदमी चुना। ये सब लोग एक साथ एक ही बार में उन पर हमला करने वाले थे, जिससे उनका खून सभी कबीलों के बीच बट जाए। रात के अंधेरे में कातिलों ने मोहम्मद साहब के घर को घेर लिया। भीतर एक शख्स नींद में सोया पड़ा था। दिन उगते ही ये लोग हमले की तैयारी करने लगे, लेकिन मोहम्मद साहब को इस हमले की भनक पहले ही लग चुकी थी। उन्होंने अपने चचाजाद भाई अली से अपनी जगह सो जाने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि कुरैश उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक हत्यारे मोहम्मद साहब के घर में घुसते, तब तक तो वो और उनके साथी अबू बकर रेगिस्तान की तरफ निकल चुके थे। मक्का के लोग मोहम्मद साहब के पीछे पड़े थे, लिहाजा वो और अबू बकर एक चक्करदार रास्ते से होते हुए उत्तर में 200 मील से भी ज्यादा दूर मौजूद एक नखलिस्तान याथरिब के लिए रवाना हो गए। मोहम्मद साहब कई महीनों से अपने अनुयायियों को शरण पाने के लिए यहीं भेजते रहे थे। अब वो भी इन्हीं में शरीक होने वाले थे। याथरिब मक्का से काफी अलग तरह की जगह थी। यहाँ कबीलों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से अरब का बिखराव शुरू हो रहा था। एक के बाद दूसरा कत्ल हो रहा था और किसी को इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। फिर याथरिब के कबीलों ने भरोसेमंद मोहम्मद साहब का नाम सुना। उन्हें उम्मीद बंधी कि शायद वो वहां के लड़ाई में उलझे गुटों को एक कर पाएं। इन लोगों में 2 बड़ी गैर मुस्लिम जनजातियां और उनके यहूदी साथी थे। लिहाजा याथरिब से एक प्रतिनिधि मंडल ने मोहम्मद साहब को अपनी बस्ती में आने की दावत देने जैसा बड़ा कदम उठाया। तय ये हुआ कि मोहम्मद साहब इन लोगों में बीच बचाव कराएंगे और झगड़े में उलझे दोनों गुट मोहम्मद साहब का फैसला मानेंगे, चाहे ये कुछ भी हो। याथरिब के लोगों ने प्रण किया कि वो मुसलमान कबीलों को पूरी इज्जत बख्शेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। अगर कोई भी मुसलमान को नुकसान पहुंचाएगा तो वो इसका माकूल जवाब देंगे। मुसलमान भी ऐसा ही करने पर एक राय हो गए।
कोई कबीला ऐसे लोगों से मिल जाए जो उसके अपने ना हो, ये बात तो कभी सुनी ही नहीं गई थी। मोहम्मद साहब वाकई एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे थे। वो हर ताल्लुक को तोड़ रहे थे। उनके ये काम बेहद चौंकाने वाले और नए थे। मोहम्मद साहब के आगमन से इस्लाम के इतिहास में एक बिल्कुल नए नाटकीय अध्याय की शुरुआत हुई। पहली बार वो एक ऐसे प्रभुता संपन्न समुदाय के रहनुमा बनने वाले थे जो इस्लामी कानूनों को मानता था। बाद में याथरिब को मदीना के नाम से जाना गया। मोहम्मद साहब मदीना पहुंचे एक ऐसे शख्स की शक्ल में जो खतरों से बचना चाह रहा था। बेशक उन्हें वहां बुलाया गया था, पर उन्हें मालूम नहीं था कि वहां क्या होगा। लिहाजा जिंदगी के हर मुकाम पर उनके लिए नई चुनौतियां, नए डर और नई शंकाएं राह ताक रही थीं। इसलिए उन्होंने नई नीतियां बनाने की सोची। रणनीति संबंधी नीतियां, व्यवहार संबंधी नीतियां, और देखिए ये सब करते करते वो सियासतदान बन गए। यही काम तो सियासतदान करते हैं। ईसा मसीह और बुद्ध तो आध्यात्मिक गुरु थे और उनकी कोई सांसारिक जिम्मेदारियां नहीं थीं, लेकिन मोहम्मद साहब तो एक बस्ती के मुखिया बन गए थे। उन्होंने मुसलमान परिवारों को मक्का से मदीना भिजवा दिया, लेकिन अब उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वो वहां ठीक ठाक जी पाएं। इस नाजुक समाज का जीवित बचे रहना अब मक्का से होने वाले हमलों से खुद को बचाने की इस समाज की अपनी काबिलियत पर निर्भर था। इस बात को मुमकिन बनाने के लिए मोहम्मद साहब ने एक नया सियासी हल खोजा। उन्होंने एक नया समझौता, एक नया करार बनाया जिसे मदीना का संविधान कहते हैं। आप चाहे गैर मुसलमान हो, मुसलमान हो, यहूदी जनजातियों के लोग हों या मदीना के कोई और कबीले के, आपको इस पर दस्तखत करने ही थे। इस करार में लिखा था कि अगर मदीना पर बाहर से हमला होता है तो शहर के बाशिंदों पर इसे बचाने की जिम्मेदारी होगी। मोहम्मद साहब के इस बिल्कुल नए विचार की बदौलत ये लोग अपनी कबीलाई जिम्मेदारियों से आगे निकलकर अपने छोटे छोटे मसलों से ऊपर उठकर एक समाज के नजरिए से सोचने लगे। मुसलमानों के लिए ये वक्त आतंक से भरा था, लेकिन इसी दौर में आस्था भी सबसे ताकतवर नजर आई। मदीना में मौजूद मुसलमान समुदाय पर नजर डालना और अपने ही समाज में उन बेहतरीन मूल्यों को लागू करना मुसलमानों के लिए एक सृजनात्मक काम है। इस तरह वो पैगंबर मोहम्मद की विचारधारा से फिर कुछ फायदेमंद चीजें हासिल कर सकते हैं। मैं इस मुल्क में आया तो कई यादों को अपने देश इराक में छोड़ आया। ये बड़ी दर्दनाक यादें थीं। इनमें से एक ये थी कि मेरे दादा और मेरे ही कुनबे के 13 सदस्यों को तानाशाह सद्दाम हुसैन ने परेशान किया था और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। इससे मुझे उन आदिम प्रवासियों के दुख तकलीफों की यादें ताजा हो आईं जो उन्होंने मदीना आते वक्त झेली थी। अपने अपने देशों में अत्याचार झेल रहे बहुत से मुसलमानों की ही तरह इमाम हसन काज़विनी अमेरिका की तरफ इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि यहाँ मजहबी आजादी और आर्थिक मौके नजर आते थे। वो डियरबॉर्न मिशिगन आ गए। ये वो जगह है जहाँ अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबी अमेरिकी मुसलमान रहते हैं। यहाँ लोग अंग्रेजी और अरबी समान रूप से ही बोलते हैं। हिज्र यानी प्रवास का मेरे लिए खुशगवार पहलू है। यही बात पैगंबर और उनके साथियों पर भी लागू होती है जो उनके साथ मक्का से मदीना आए थे। आजादी ये खुशगवार पहलू था। उन्हें मदीना में मजहबी आजादी नसीब हुई। अमेरिका में मुसलमान कई इस्लामी मुल्कों से भी ज्यादा आजादी से अपने मजहब का पालन कर सकते हैं। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। मक्का से मदीना की ये प्रवास यात्रा कई मायनों में उस घटना से मिलती जुलती है जो यहाँ मेरे शहर डियरबॉर्न में पेश आई। मैं जिस अस्पताल में काम करती हूँ वहाँ इसका बखूबी एहसास होता है।
मैं अरेबिक जानती हूँ, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अच्छा? नाजा बाजी एक क्रिटिकल केयर नर्स हैं और उन्हें घातक बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को मशवरा देना पड़ता है। ये परिवार अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आते हैं, ज्यादातर युद्ध की वजह से, और यहाँ मददगार लोग होते हैं, और मददगार बनने की वजह भी है। मदीना में मोहम्मद साहब के शुरुआती तजुर्बों ने उन पर साफ कर दिया कि प्रवासियों की मदद करना नए इस्लामी समाज का एक बेहद जरूरी पहलू होगा। उनका संदेश है, शांति फैलाओ, लोगों का पेट भरो, अल्लाह की इबादत भी करो, और तुम्हें जन्नत में जगह यकीनन मिल जाएगी। उनके 2/3 संदेश दूसरों के लिए हैं। मदीना की खास बात यह है कि ये एक ऐसी जगह है जहां लोग इस्लामी रवायतों के मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं। समझौते का एक हिस्सा ये था कि मदीना के लोग इस बात पर सहमत थे कि वो आने वाले प्रवासियों को घर और मदद मुहैया कराएंगे। कई बार तो ये लोग आपस में मिल जाते थे ताकि मक्का से आने वाले लोगों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर उठाई जा सके। ये काम 24 घंटे में ही नहीं हो गया। ये काम धीरे धीरे कुछ एक महीनों में हुआ। अब वहां 2 गुट बन गए। अल अंसार यानी मददगार मदीना के वो अरब जो मुसलमान बन गए थे, और मक्का के लोग जो उनसे पहले ही इस्लाम अपना चुके थे। इस तरह उन्होंने पहली बार इस्लामिक उम्मा का गठन किया, यानी इस्लाम लोग। ये रिश्ता बाकी तमाम रिश्तों से ऊपर था। उन्होंने लोगों से कहा कि ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, ये तुम्हारे भाई बहन हैं। उन्होंने उम्मा के जरिए इस तरह की इंसानियत कायम की। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। लोग इस देश के अलग अलग हिस्सों में जा बसते थे, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि इनमें से काफी लोगों को डियरबॉन में जगह मिल जाती थी। इसकी वजह ये कि यहाँ मस्जिदें मौजूद थीं। डियरबॉन की नई मस्जिद उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। मदीना की पहली मस्जिद की तरह इसे भी पूरे समुदाय की मदद से बनाया जा रहा है। जब पूरा समुदाय मिलकर मस्जिद बनाता है तो एक मिल्कियत का सा खुशनुमा एहसास रहता है। लोग खाना पकाते हैं। हर साल ये 50,000 से लेकर $1,00,000 तक इस मस्जिद की आमदनी और इसे चलाने के खर्च की शक्ल में देते हैं। डियरबॉन के तमाम नए प्रवासियों ने मिलकर इस मस्जिद की नींव रखी, ईंटें लगाईं, ये मस्जिद बनाई। हर व्यक्ति इस काम में हाथ बटाता है, अपना योगदान देता है। पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों के लिए मदीना में जो पहला मरकज बनाया वो उनकी मस्जिद थी। यहाँ मुसलमान न सिर्फ जाकर इबादत या मिन्नतें कर सकते थे, बल्कि यहाँ पूरी बिरादरी जमा होती थी। ये तो पैगंबर का मुख्यालय था। वे मस्जिद के भीतर लोगों की समस्याएं सुलझाते, उनके फैसले करते। उनके पास नुमाइंदे आते। पैगंबर मोहम्मद तय करते कि कब जंग की जाए और कब सुकून से रहा जाए। पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी के दौरान ये मस्जिद कई काम आती रही। इसमें कई तरह के फैसले होते रहे। मस्जिद में ही मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ अपनी रणनीति में आमूल चूल परिवर्तन करने पर सोच विचार किया। मक्का के लोगों द्वारा बरसों तक सताए जाने के बाद मोहम्मद साहब को एक नया बोध हुआ जो अतीत से एकदम अलग था। इसने मुसलमानों को आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने की सीमित अनुमति दी। अब ये राजनेता एक सेनापति बनने जा रहा था। 13 साल तक लड़ने की इजाजत नहीं मिली। फिर एक संदेश में उन्हें कहा गया, जिन लोगों को नाइंसाफी से उनके घरों से हटाया गया है और जिन्हें उनकी मजहबी मान्यताओं की वजह से सताया गया है, उन्हें अपने बचाव के लिए हथियार उठाने का हक है। कुरान में दूसरों को मारने से हमेशा नफरत की जाती है।
कुरान में ये भी कहा गया है कि लड़ाई शुरू करना, पहले हमला करना गलत है, लेकिन अत्याचार सहना तो हत्या से भी बुरी बात है। अगर लोगों को उनके घरों से निकाल दिया जाए, उन्हें उनके इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया जाए, जब दुनिया में एक गलत सोच पैदा हो जाए तो उससे लड़ना जरूरी हो जाता है और कभी कभी इस काम में जाने भी जा सकती हैं। मोहम्मद साहब की पहली बड़ी फौजी झड़प बद्र नामक शहर के पास हुई। करीब 300 मुसलमान मोहम्मद साहब के अपने कबीले कुरैश के कारवां पर हमला करने जमा हो गए। बदर की लड़ाई, जो मुस्लिम इतिहास की एक नामी लड़ाई की तरह जानी गई, दरअसल एक किस्म की गलती थी। मुसलमानों ने एक किस्म की रवायती लड़ाई की योजना बनाई थी, लेकिन जब मक्का के लोगों को पता चला कि मत परिवर्तकों का एक झुंड उनके कारवां पर हमला कर रहा है, तो वो इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने उनके खिलाफ पूरी फौज ही भेज दी। मुसलमानों को पूरा यकीन हो गया कि अब वो मारे जाएंगे। लड़ाई में मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए मोहम्मद साहब ने सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने अपनी फौज के लिए स्पष्ट नियम बना दिए। उन्होंने अपने सिपाहियों से साफ साफ कह दिया कि बेशक उन्हें कुरैशी के खिलाफ हथियार उठाने का हक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सब करेंगे जो इस्लाम से पहले वाली लड़ाइयों में होता था। उन लड़ाइयों में बच्चों और औरतों को मारा जा सकता था, लोगों को कैदी नहीं बनाया जा सकता था, प्राणदान नहीं दिया जाता था। उन्होंने कहा, इस्लाम तो कानून से बंधा मजहब है। मक्का वासियों ने करीब 1000 आदमियों की फौज भेजी थी। जब फौज आगे बढ़ी तो मोहम्मद साहब ने एक कुएं के नजदीक मोर्चा जमाने की तैयारी की। अचानक उनके एक सिपाही ने उनकी रणनीति पर सवाल उठाया। क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है या फिर यह आपका अपना ख्याल है? जब मोहम्मद साहब ने कहा कि वो बतौर एक आम आदमी बोल रहे थे, पैगंबर की तरह नहीं, तो सिपाही ने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना मोर्चा एक बड़े कुएं के पास जमाया जाए जो दुश्मन के नजदीक हो, ताकि उसे पानी से महरूम किया जा सके। मोहम्मद साहब फौरन इस बात पर राजी हो गए। रणनीति में यह बदलाव फैसलाकुन साबित हुआ और मुसलमानों की शानदार जीत हुई। इस जीत ने मुसलमानों को हैरान कर दिया। हालात एकदम उलट गए, जैसे कोई जादू हो गया। ये तो इतिहास में खुदा का एक तरह से प्रकट होना था। उन्होंने इसे फुरकान नाम दिया, यानी एक ऐसी चीज जो सही को गलत से अलग करती थी। लड़ाई के बाद मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ कि ये खुदा की जीत थी। मुसलमानों को महसूस हुआ कि फरिश्ते उनके साथ लड़ाई कर रहे थे। इस जीत से उनके इस यकीन की दोबारा पुष्टि हो गई कि अल्लाह उनके साथ था। इससे मोहम्मद साहब का ओहदा और बढ़ गया। लेकिन उनके अनुयायियों को यह भी मालूम था कि मक्का के लोग हिंसक बदला लेंगे। 1 साल बाद मक्का के 3000 सिपाही उहुद की लड़ाई में 1000 मुसलमानों के सामने थे। इसके बाद हुए युद्ध में इस्लाम का भविष्य खतरे में पड़ गया। ये बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी। मक्का वासियों ने मुसलमानों की लाशों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। मक्का की औरतें भी अपनी रस्में के मुताबिक लड़ाई के मैदान में आ गईं और लाशों के इर्द गिर्द नाचने लगीं। लड़ाई में मोहम्मद साहब के 65 सिपाही मारे गए। इनमें एक रब्बाई भी था, जिसने मोहम्मद साहब के साथ मिलकर मदीना के समझौते का सम्मान करते हुए लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई में मारे गए मुसलमानों के परिवारों का अब कोई मुहाफिज नहीं था। फिर मोहम्मद साहब को एक और बोध हुआ, जिसमें मुसलमान मर्दों को इन बेवा औरतों और इन बच्चों की हिफाजत का हक मिला। वो 4 बीवियां तक रख सकते थे, बशर्ते वो उन सबको एक सा रुतबा दे पाएं। हालांकि खदीजा के जिंदा रहते हुए उन्होंने किसी और से शादी नहीं की, मगर उसकी मौत के बाद उन्होंने कई औरतों से शादी की। इनमें ओहद की विधवाओं में से एक उम्म सलामा भी थी। उन्होंने ये शादियां सियासी गठजोड़ की वजह से की थी। ये कबीलाई समाज था और मोहम्मद साहब द्वारा किसी और कबीले में शादी करने का मतलब था उस कबीले के साथ एक रिश्ता कायम कर लेना। मोहम्मद साहब की बीवियों में उनके 2 बेहद करीबी सहयोगियों अबू बकर और उमर की बेटियां भी शामिल थीं। अबू बकर की बेटी आयशा मोहम्मद साहब के जीवन काल की सबसे प्रभावशाली औरत बन गई थी। आयशा बहुत ही खुशमिजाज औरत थी, बड़ी अक्लमंद। वो पैगंबर साहब से सवाल पूछती रहती थी। वो हर बात को आंख मूंद कर नहीं मानती थी। वो उनसे पूछती थी, इस बात का क्या मतलब है, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया।
उसका दिमाग बहुत ही सक्रिय था। उसने बहुत सी पैगंबरी परंपराओं को याद कर लिया था और माना जाता है कि उसने पैगंबर मोहम्मद से कई रवायतों को लेकर उन्हें आगे बढ़ाया। ओहद की लड़ाई के बाद के बरसों में मक्का वासियों ने आखिरी हमले की तैयारी की। उन्हें उम्मीद थी कि वो इसमें मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन्होंने अरब की तब तक की सबसे बड़ी फौज जमा की और मदीना की तरफ चल पड़े। लेकिन मोहम्मद साहब ने जबरदस्त सुरक्षा प्रणाली बना रखी थी। मोहम्मद साहब ने पूरी बस्ती के चारों ओर एक खाई खोद रखी थी। मक्का के सैनिक जब आगे बढ़ते हुए इस खाई को देखते तो हैरान होकर पीछे हट जाते और कहते, अरे ये क्या है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी अजीबो गरीब चीज नहीं देखी थी। उनका कहना था कि अरब तो ऐसा नहीं करते। ये बात सुनने में मजेदार लगती है, मगर मक्का की फौज से घिरे मुसलमान एक आदमी और एक औरत की वजह से मारे जाने वाले थे। मदीना के चारों तरफ खाई खुदी थी, लिहाजा मक्का की फौज ने शहर के चारों तरफ घेरा डाल दिया और सैकड़ों मुसलमान परिवार भीतर फंस गए। मुस्लिम सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद साहब को हारने के जुनून में मक्का वासियों ने बेदुइन कबीलों के साथ साथ मदीना के भीतर मौजूद यहूदियों के सबसे बड़े कबीले बानी कुरैज़ा को भी शामिल कर लिया था। मक्का वासियों के साथ मुसलमानों का रिश्ता शुरू से ही खटास लिया था। इस धोखे ने तो उनके ताल्लुकात को बिल्कुल चकनाचूर ही कर दिया। जब मोहम्मद साहब शहर में आए तो संगठित यहूदी समुदाय ने उनके पैगंबर होने की नहीं स्वीकारी। कुछ एक यहूदियों ने तो उन्हें स्वीकार कर लिया, मगर बिरादरी के ज्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया। अगर यहूदी उनके पैगंबर होने की बात मान लेते तो उनके पैगंबर होने की पूरी तरह पुष्टि हो जाती। लेकिन यहूदी इतनी सम्मानित बिरादरी थी कि जब उन्होंने मोहम्मद साहब के पैगंबर होने की बात को नकारा तो मदीना में उनके रुके रहने पर ही गंभीर सियासी खतरे मंडराने लगे। बानी कुरैज़ा की मदद के बावजूद मक्का की फौज मुसलमानों की रक्षा पंक्ति को न तोड़ सकी। जब मौसम खराब हो गया और बेदुइन कबीलों ने लड़ाई का मैदान छोड़ना शुरू कर दिया तो मक्का वासियों के पैर भी उखड़ गए और वो अपने यहूदी साथियों को छोड़ वापस मुड़ लिए। अब मुसलमान उनसे इस विश्वासघात का बदला लेने वाले थे। इस्लामी सूत्रों का मानना है कि यहूदियों ने मोहम्मद साहब को हराने में दुश्मनों की मदद की। ये तो मदीना समझौते के खिलाफ था। यहूदियों और मुसलमानों ने यह तय किया कि वे एक मध्यस्थ की मदद लेकर यह तय करेंगे कि यहूदियों का भविष्य क्या हो। दरअसल ये मध्यस्थ एक ऐसा शख्स था जो खाई वाली लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हुआ था। उसने फैसला किया कि बानी कुरैज़ा की जो औरतें और बच्चे हैं उन्हें मुसलमानों का दास बनाया जाएगा और मर्दों को मार दिया जाएगा। पैगंबर इस फैसले पर सहमत हो गए। जब उन्होंने ये फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा, अपने खुदा और उसके दूत के मुताबिक ये फैसला किया है। फिर करीब 700 मर्द मार दिए गए, उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये सब वाकई हुआ था। इसे सामीवाद के विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मोहम्मद साहब को यहूदियों या यहूदी मजहब के खिलाफ कोई रंजिश नहीं थी। कुरान तो मुसलमानों से ये कहती रहती है कि वो ईसाइयों और यहूदियों की इज्जत करें। उनके मजहब को इज्जत देने की उसमें इजाजत है। जिन यहूदी कबीलों ने विद्रोह नहीं किया था, जिन्होंने मक्कावासियों की मदद नहीं की थी, वो मदीना में रहते रहे। उन्हें बिल्कुल नहीं सताया गया। मोहम्मद साहब यहूदियों का सफाया नहीं करना चाहते थे। वो तो बहुत ही खतरनाक किस्म के अंदरूनी दुश्मनों से निजात पाना चाहते थे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतिहासकार, खासकर समकालीन यहूदी और मुस्लिम दोनों ने ही तथ्यों को बदल दिया है। यहूदियों का खेमा कहता है कि देखो, मुसलमान यहूदियों से नफरत करते हैं और वो उन्हें मार डालेंगे, और मुसलमानों की तरफ से कहा जाता है कि यहूदी तो विश्वासघाती हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों ही गलत हैं। जब इस प्राय द्वीप के दूसरे कबीलों ने देखा कि मक्का अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके भी इस छोटे से समुदाय का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो उनकी वफादारियां बदलने लगी। उन्होंने देखा कि आने वाला जमाना मोहम्मद साहब का होगा। बस जब एक दफा ये दौर खाई वाली लड़ाई के बाद शुरू हुआ तो मुसलमानों को अपनी तबाही का डर न रहा। मोहम्मद साहब ने लड़ाई रोक दी। पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात
कुछ ऐसे लोगों, कुछ ऐसे दहशत पसंदों से हुई जो एक लड़ाई से लौटकर आए थे और उन्हें इस बात पर बड़ा फक्र महसूस हो रहा था कि वे इस्लाम के दुश्मनों के दांत खट्टे करके आए हैं। मोहम्मद साहब मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम लोगों ने तो एक छोटे से जिहाद को खत्म किया है, अब तुम्हारे सामने एक बड़ा जिहाद है। ये सुनकर वे हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। फिर पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें समझाया कि सबसे बड़ा जिहाद है अपनी ख्वाहिशों और अपनी कमियों से लड़ना। जिहाद का मतलब किसी भी मुकद्दस लड़ाई से नहीं है। इसका मतलब है कोशिश, प्रयास। खुदा के अल्फाज को अमल में लाना एक मुश्किल संघर्ष होता है। जब कुरान जिहाद की बात करती है तो उसका मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद कमजोरियों और बदतर हालात से संघर्ष है। कई बार जिहाद की शक्ल में लड़ाई भी करनी पड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ी लड़ाई लड़नी है।